तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, शनि मार्गी होकर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके जीवन में घटित करने वाले हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपके लिए यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो आने वाले लगभग 4 महीनों तक आपके लिए स्थितियां तो बेहतर हैं, लेकिन 29 मार्च को जब इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा शनिदेव का, ये मीन राशि में जाएंगे तो आपके ऊपर शनि की ढैया का आरंभ भी हो जाएगा। तो यह जो आने वाला समय है, इस समय को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो भूलकर भी इस दौरान आपको नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि शनि का जो गोचर हो रहा है वह कब तक होगा, किस स्थिति में रहेंगे। तो शनिदेव 14 नवंबर 2025 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में मार्गी होंगे और आगामी 29 मार्च 2025 तक इसी राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। 29 मार्च के बाद ये ट्रांजिट करेंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि हमारे 9 ग्रहों में से एक ऐसे ग्रह माने गए हैं जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसे फल प्रदान करते हैं, साथ ही उसे परिणाम देते हैं। शनि को हमारे ज्योतिष शास्त्र में दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, साथ ही जीवन में आने वाली समस्याएं, इसके साथ ही रात्रि, मजदूर वर्ग, जुडिशरी, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, लोहे से बनी वस्तुएं, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनि जैसे प्लैनेट आपकी राशि से 3rd हाउस में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे तो ये आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाले होंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके ये द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान के स्वामी होकर आपके 3rd हाउस में ही मार्गी हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के कैरियर को लेकर कोई अगर समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। दूसरी बात कि आपकी जो मानसिकता है वह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपकी जो थॉट प्रोसेस होगा उसमें चेंजेस आएंगे। आप देख पाएंगे कि हर चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेंगे, निगेटिविटी आपसे दूर होगी। साथ ही आपके अंदर अगर कोई समस्या भी चल रही है ना, तो अब आपके अंदर साहस जुटा पाएंगे। आपकी इस समस्या अगर आई है तो इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, इस पर आप विचार करेंगे और बड़ी से बड़ी समस्या से भी आप बाहर अवश्य निकलेंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे फील्ड से जुड़ा रखते हैं जो कि सेल्स से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, इसके साथ ऑनलाइन का कोई भी काम, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य अथवा ट्रांसपोर्टिंग का काम है, या किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं जिसमें छोटी मोटी यात्राएं सम्मिलित होती हैं, यानी कि ट्रेवलिंग सम्मिलित है, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हाँ, मैंने कहा कि संबंधों में चीज़ें बेहतर रहेंगी, अच्छी स्थितियां रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने विचार जो हैं तो वो सामने वाले के ऊपर थोपना नहीं है। इस बात का आप नोटिस करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 5वें स्थान पर पड़ रही है। अब देखें कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान धनु राशि वालों आपका बहुत ज़्यादा जो ध्यान होगा ना, वह अपनी सुख समृद्धि को बढ़ाने की तरफ आप अग्रसर होंगे, या तो आप चल संपत्ति प्राप्त करना चाहेंगे। तो देखिए ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए यही कहूँगा कि 29 मार्च 2025 से आपकी ढैया शुरू हो रही है। तो जब 5वें स्थान को शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि आपको जो डिसीजंस लेने हैं ना, बहुत सोच विचार करके लेने हैं। अपने डिसीजंस के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आप कोई मकान ले रहे हैं, चल संपत्ति ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा लोन लेकर, कर्जा लेकर, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ऐसे कार्य नहीं करना है, क्योंकि भले ही शनि की ढैया क्यों ना आरंभ हो, लेकिन आपके लिए शनिदेव जब 4th स्थान से गोचर करेंगे तो ये भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ अवश्य आपको देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप जल्दबाजी में काम ना करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, चाहे वो आपके करियर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह चल संपत्ति से जुड़ा हो, चाहे वो आपके रिलेशन को लेकर हो। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो संतान को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, अथवा आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो संतान के साथ में
दिक्कतें महसूस होंगी, या आप स्वयं धनु राशि के हैं, आपकी संतान विवाह के योग्य है तो उनको लेकर आप चिंताएं करते नजर आएंगे, तो थोड़ा अभी आप इंतजार कीजिए संतान के विवाह को लेकर। या आप स्वयं धनु राशि वाले हैं तो आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो अभी आपके लिए टाइम नहीं है। 29 मार्च के बाद आपके लिए टाइम शुरू होगा जहां से आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो जब अप्रैल से बहुत अच्छा योग बनेगा, अप्रैल 2025 से विवाह वगैरह के लिए, तो थोड़ा भी आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य में कहीं न कहीं से किसी न किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग लगातार बनी रहेगी, और कुछ धनु राशि वालों का यहां पर ब्रेकअप होने की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। या आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो एक से अधिक रिलेशनशिप की तरफ भी जाते नजर आएंगे, जो आपके ब्रेकअप का कारण बन सकता है। तो यहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि कैरियर के मामले में यदि बात किया जाए तो जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, उनके लिए टाइम अच्छा आ रहा है। आपके लिए नौकरी शनिदेव यहां पर दिलाने का कार्य करेंगे। नई नौकरी की संभावनाओं को आप तलाश सकते हैं। साथ ही अगर आप पहले से नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और एक चीज आपके साथ रहेगा धनु राशि वालों कि जो आप जीवन में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं या जो आपका राइजिंग चल रहा है, तो लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे। तो आप थोड़ा सा लोगों की चिंता मत कीजिएगा, अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। लोगों का लोड नहीं लेना है अपने ऊपर, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हालांकि मैं कार्य क्षेत्र के लिहाज से अच्छा देख रहा हूं समय, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती नजर आ रही है। नए कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो यह समय बहुत बढ़िया है। वही बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी शनि का मार्गी काल अच्छा रहेगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी। इस समय को यूटिलाइज आपको करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पर जैसे ही आप शनि की ढैया में आएंगे तो थोड़ी बहुत चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का कोशिश करें, और आपको मुनाफा मिलेगा भी। कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग आपको देखने को अवश्य मिलेगा। विशेष तौर पर बिजनेस के मामले में, नए बिजनेस की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय सामान्य से बेहतर हम कह सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, उन लोगों के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोगों के जीवन में अगर बुध की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, तो उनके जीवन में, या शनि की ऑलरेडी आप दशा में है, तो दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बनेगी। इसको आपको संभालने की आवश्यकता रहने वाली। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बन रहा है। अगर आपका कोई कार्य सरकारी क्षेत्र में अटका हुआ है तो वह कार्य आपका अवश्य संपन्न होगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है, ये थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल रहने वाली है, क्योंकि ये सिंह राशि को देख रहे हैं, आपके 9th स्थान को देख रहे हैं। तो जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं अथवा एजुकेशन किसी भी प्रकार की ले रहे हैं, उनको ज्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। यानी आप ना तो कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई लिखाई में, या सडन कोई चेंज की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैं पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक या जातिका। साथ ही पिता के हेल्थ के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। पिता के करियर को लेकर भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि मैं यही कहूंगा कि अगर देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, तो इस दौरान आप किसी भी, क्योंकि 9th हाउस धर्म का होता है, ठीक है, तो आप किसी धार्मिक गुरु का अपमान ना करें, है ना। जाने अनजाने भी भूलकर अगर आप अपमान करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आप बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये चीजें आपके लिए निगेटिव होंगी। ढैया में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा धार्मिक इस दौरान बने रहें, अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर उसमें इन्वॉल्व ना हो, दूसरों की जिम्मेदारियां ना लें, ठीक है। जो आपके मित्रगण है उनसे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा बेहतर राइज कर पाएंगे आप अपने जीवन के अंदर। हालांकि जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बन रही है, विदेशी भूमि से लाभ होगा। विदेश जाने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही आपके लिए लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, धन की स्थिति में सुधार आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। आपकी सेहत को लेकर, हालांकि नींद वगैरह आप पर्याप्त ले पाएंगे, टेंशन आपका समाप्त होगा, तनाव खत्म होगा, लेकिन आपको हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके खान पान पर यदि आपने नियंत्रण नहीं रखा तो आपका वजन बढ़ सकता है, अथवा लीवर पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं उन 3 बड़ी गलतियों के विषय में। पहली बात तो धनु राशि वालों, देखिए आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, हर फील्ड की आपके पास में नॉलेज होती है, लेकिन यहां पर हो सकता है कि आप यंग एज में हो तो आपको सडन आकस्मिक तौर पे अचानक से कोई बड़ी ग्रोथ अथवा बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। तो आपको ईगो में नहीं आना है। अगर आप अहंकार लेकर आते हैं तो सैटर्न 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, ये जैसी ढैया में आएंगे आपको प्रॉब्लम देंगे। दूसरी बात क्या करना है कि आपको शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आपका 5th हाउस इफेक्टेड है, तो आपके लिए शेयर मार्केट से लाभ नहीं मिल पाएगा। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने पैसा डाला
तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आपका नुकसान में जाएगा, पैसा फंस सकता है। इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वही 14 नवंबर से लेकर और जनवरी लास्ट तक आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो तेज गति में नहीं चलाइएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। और यदि आप कर्ज वगैरह लेना चाह रहे हैं, कर्ज लेकर बहुत बड़ी लग्जरी खरीदना चाह रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि आपको कर्ज आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इस दौरान जो आप लग्जरी खरीदेंगे उसमें जल्दबाजी कर सकते हैं, कुछ ऐसी गलतियां छोड़ जाएंगे आप जो कि ढैया में आपको परेशानी दे सकती है। और जो कर्ज अभी आपने लिया है उस कर्ज को चुकाने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2-3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है, ये गलतियां नहीं करना है, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेगी। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी अच्छी चलेगी, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है, धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों को अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाना, इससे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, गुरुजनों का सम्मान करें अथवा धर्म के साथ में आप जुड़े रहें। आप सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम पर निकलने से पहले जिस भी आप इष्ट को मानते हैं उनकी 5 मिनट के लिए आप प्रार्थना करके और अपने कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हालांकि अगर शनि की बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति है बाई बर्थ आपके पत्रिका में, तो फिर आप सरसों के तेल का दिया जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को